ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। गदर एक प्रेम कथा जो 2001 में रिलीज हुई थी ना, वो एक मूवी नहीं थी भाई, एक इमोशन थी, एहसास था जो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने एक साथ जिया था। मतलब मैं टीनेजर भी नहीं था, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे एक एक एपिक मोमेंट ना अभी भी याद है। भाई वो डायलॉग डिलीवरी सन्नी देओल की और हैंड पंप को उखाड़ना, भाई थिएटर फट पड़ा था, इतनी विसल, इतनी चीखें। आज तक मतलब मैंने थिएटर में आज तक इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी महसूस नहीं किया। और अब जब 22 सालों बाद गदर को एक बार फिर से रीमास्टर करके रिलीज किया गया है और प्रीमियर का इनविटेशन मुझे आया, तो मैं वाकई में थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। स्पेशली जब पता चला सनी देओल प्रेजेंट होने वाले हैं भाई इस प्रीमियर पर दिल्ली में। तो मतलब वो सरियल मोमेंट था। आप सोचो, बचपन का जो क्रेज था वो आप दोबारा से जी रहे हो और उस एक्टर की प्रेजेंस में। तो भाई ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा फिल्म मेकर की, जी स्टूडियोज की, वो एक बार फिर से गदर को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज होने वाली है और उसमें कहानी को आगे लेकर जाया जाएगा और सन्नी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी एक बार फिर से दिखेगी। लेकिन मैं गदर जो रीमास्टर की गई है, कलर अपग्रेडिंग की गई है और डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ अब एक बार फिर से रिलीज की गई है, आपके शहरों में कुछ सिलेक्ट शोज चल रहे हैं। तो अगर आप वो गदर का मोमेंट बाय चांस अगर मिस कर गए थे, या आई एम श्योर जो नई जनरेशन है, 22 साल का वक्त जो है बहुत बड़ा होता है, पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो नई आ चुकी है। तो आप अपनी फैमिली के साथ ना एक बार जाओ दोबारा से, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ना अगेन गूज बम्स थे। कितनी बार देख चुके हो फिल्म, एक एक सीन जो है मुझे पता था और जो पूरा थिएटर भरा हुआ था सबको पता था क्या होने वाला है। टेलीविजन पर कितनी बार देख चुके, उसके बावजूद भी एक सेकंड के लिए बोर नहीं करती है मूवी। भाई सन्नी देओल के डायलॉग जितने पावरफुल तब थे, आज भी लगते हैं। और पावरफुल तो छोड़ो, उन्होंने पता है क्या किया, शेर की आवाज ऐड कर दिया। सोचो सन्नी की दहाड़ में जब शेर की आवाज, आई थिंक वो शेर की आवाज का इफेक्ट था, जब वो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। दो पर्टिकुलरली सीन मुझे याद है, जब वो सकीना के इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में पीछे पड़ जाते गुंडे और सनी देओल जब शांत करके अपने घर ले जाते हैं अमीषा पटेल को, तो कुछ इंडियंस उनके घर भी पहुंच जाते हैं और तब सन्नी देओल अपने घर के बाहर उनको कूटते हैं भाई। तब वो जब दहाड़ता है ना सन्नी, तो शेर की आवाज उसमें ऐड करती है, तो गूजबम्स आ जाते हैं। और सेकेंड हाफ में जब ट्रेन की टिकट सनी देओल को मिलती है और वो वापस पहाड़ी पे जा रहे होते हैं जहां पे छिपे हुए होते हैं हाइड आउट में अमीषा पटेल, तो जब मिलने जाओ तो जंगल के रास्ते जा रहा होता है और पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। तो आपको वो सीन याद है जब सन्नी अचानक से अंधेरे में थोड़ा लाइटिंग उसके चेहरे पे पड़ती है और वो अचानक पुलिस वाले के सामने आ जाता है और वो उसको मतलब गर्दन ही काट देता है भाई। उसके बाद वो दहाड़ता है तो सारे पुलिस वाले भाग जाते हैं। तो उसमें शेर की आवाज का जो साउंड होगा ना, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप फिर से जाओ भाई। और देखो सन्नी देओल के साथ साथ आई थिंक वी मस्ट अपलॉड अमीषा पटेल ऑल्सो। जो अमीषा की इनोसेंस है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो अगर फिल्म में नहीं होती ना, तो जो सनी देओल को जो मतलब पूरी फिल्म को जो बैलेंस किया है, सनी का एग्रेशन और अमीषा का जो इनोसेंस है, वो वाकई में फिल्म को पूरा बनाता है। और लेजेंडरी अमरीश पुरी, आई मीन उससे बड़ी भाई, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। क्या बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस है और क्या उनका मतलब डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, गदर में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इन तीन लोगों के लिए, सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी जी के लिए, इनके लिए आप एक बार फिर से जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छुपा हुआ है। जैसे ही फिल्म एंड होने लगती है तो उसमें आता है 17 ईयर्स लेटर, यानी कि गदर की स्टोरी आपको पता है पार्टीशन के ऊपर है, जो उसके बाद जो पार्टीशन के टाइम के ऊपर बेस की गई है। 17 साल बाद, मतलब 1965 1971 का हम पढ़ रहे हैं कि उसके ऊपर बेस्ड है गदर 2 की स्टोरी, लेकिन 1964-65 के अराउंड भी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो उस पर भी बेस हो सकती है। गदर 2 का टीजर एक्सक्लूसिवली जो है वो थिएटर्स में दिखाया जा रहा है एंड में, मतलब दरवाजे खुल गए थे, लोग उठने लगे थे, अचानक से बैठ गए जैसे ये लिखा है 17 ईयर्स लेटर और सनी देओल की झलक जो है सामने आई। सनी देओल थोड़े से नेचुरली भाई एज हो गई है, आज 65 साल का वो बंदा है और जब गदर आई थी तब वो 43-44 साल का था, लेकिन आवाज जो है बंदे की आज भी धाकड़ है। और टीजर का जो स्केल है, जो वाइब है, उससे पता चल रहा है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बनाने के लिए।
मतलब जो पूरा स्केल दिखाया गया है, लाहौर में शायद फिल्म बेस्ड है, तो लाहौर का सीन दिखाया। बैकग्राउंड में एक लेडी बोल रही है कि भाई पाकिस्तान का दामाद है, इसको नारियल दो, टीका लगाओ, नहीं तो इस बार लाहौर ही ले जाएगा। तो मतलब इस तरीके के डायलॉग से ही ना जो छोटी सी झलक मिली है उससे पता चल रहा है कि गदर 2 क्या बवाल हो सकती है, और दोनों की जोड़ी जो है दिखाई देगी। अब सनी देओल मॉर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी का दुख मना रहे हैं, सामने जो है वो मजार है, अब वो पता नहीं किसकी, और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह की आवाज में जो है स्लो मोशन में बज रहा है घर आजा परदेसी। तो एपिक होने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये गदर 2 गदर की 50% भी निकली ना तो थिएटर फट जाएंगे। और जैसा कि हम लोग अब सुन रहे हैं कि रणबीर कपूर की मच एंटिसिपेटेड मूवी एनिमल भी रिलीज हो रही है, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी उस दिन रिलीज हो रही है। तो ये 3 फिल्में, बड़ी फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होंगी। आप मुझे कमेंट में बताओ, आप तीनों फिल्मों में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। देखो मैं तो तीनों ही देखने वाला हूं, तीनों का रिव्यू जो है आपको इस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट रिव्यूज मिलते रहते हैं। हाल ही में ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की रिलीज हुई है जियो सिनेमा पर, आप मेरा रिव्यू उसका देख लीजिए, उसके बाद जो है डिसाइड करना कि वो आपको फ्री में देखनी है जियो सिनेमा पे कि नहीं देखनी है। तो इस चैनल पे आपको इसी तरीके से गदर 2 के सभी लेटेस्ट अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। एक लेटेस्ट मैंने वीडियो गदर 2 पे बनाई थी, आप देख सकते हो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। ट्विटर पे मैं लाइव रिव्यू कर रहा था इसका, और फिल्मों का भी करता हूं। गदर का मैंने लाइव रिव्यू किया, बहुत सारे लोग जो है, हजारों लोग उसके साथ में जुड़े। तो आप मुझसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हो @bornofweb। अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स में आपको मिलूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं और इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।